हेलो एवरीवन। कल हमने क्लास 9 का चैप्टर टिश्यू स्टार्ट किया था और कल हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे प्लांट टिश्यू में दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एक है एपिडर्मिस और दूसरा है कोर टिश्यू। पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मिस क्या करता है? प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है इंजरी से, पैथोजन से और वाटर लॉस करने से। जैसे ये लीव है, इसमें क्या होते हैं, पत्तियों में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं जो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। इसके ऊपर क्या होती है, एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये क्या करके रखती है, वाटर लॉस से प्लांट को बचाती है और इंजरी वगैरह से भी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखती है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो ये एपिडर्मिस है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट है वो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे डेजर्ट में, तो वहाँ पर वाटर लॉस ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, डेजर्ट प्लांट में जो एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। और ये क्या करती है, वाटर लॉस से प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखती है। और जो ये वाटर लॉस होता है प्लांट्स में से, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। और ये क्या करती है, एपिडर्मिस इन सर्टेन एरिया अलो फॉर गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है एपिडर्मिस लेयर। और जो एपिडर्मिस सेल हैं वो क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया को, जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट बिकम इजी। जिससे प्लांट क्या कर सकते हैं, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो है कोर्क। ये कोर्क क्या होती है, एपिडर्मिस के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड होती है। जैसे आपने हिंदी में आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे हम छाल बोलते हैं। जो बाहर की जो प्लांट की जो बाहर की कवरिंग होती है उसे ही हम छाल बोलते हैं। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोर्क बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ये क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। और जो इनकी सेल वॉल है वो एक कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है जिसे हम सुबरिन बोलते हैं। इसीलिए ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इसकी लेयर थिक होती हैं। ये जो सेल हैं इसके मल्टीपल थिक लेयर से मिलकर बने होते हैं। और इनका कोर्क सेल का जो फंक्शन है वो क्या है, ये ट्री को प्रोटेक्ट करके रखते हैं बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से, और वाटर लॉस से भी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। प्लांट टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, सभी टिश्यू के में प्रेजेंट होते हैं और ये उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करके रखती है सभी टिश्यू को। और ये कहाँ ग्रो करती है, जो टिश्यू है, जो दूसरे टाइप के टिश्यू है उनके ऊपर ग्रो करते हैं ये टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। और ये किस से मिलके बने होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। और इनमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी एब्सेंट होती हैं और ये नॉन नर्वस होती है नेचर में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे जब, उसमें नर्वस टिश्यू में, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या करती है, एपिथेलियल टिश्यू सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या करके रखती है, कवर करके रखती है और उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू है, फर्दर इनको क्लासीफाई किया गया है 5 टाइप्स में। फर्स्ट है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम, जो क्या कहाँ मिलता है हमें, हमारे जो माउथ है, ओसोफेगस है, ब्लड वेसल्स है और एल्वेली है, उनमें प्रेजेंट होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्या होती है, सिंगल लेयर होती है टिश्यू की, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्या होती है, जैसे स्क्वैमस में क्या थी, सिंगल लेयर थी, इसमें बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी स्किन की जो आउटर लेयर है वहाँ ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल
एपिथेलियम। इसमें देखिए आप डायग्राम में ये क्यूब के शेप में होते हैं, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो नेफ्रॉन है और सैलिवरी ग्लैंड है उनमें प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन कहाँ होती है, हमारी किडनी में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कोलमनर एपिथेलियम। इसमें क्या होते हैं, जो ये सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ये डायग्राम में भी शो हो रहा है आपको, ये सारे किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ये इसमें क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उन्हें हम सीलिया बोलते हैं। ये इस टाइप का इनका डायग्राम होता है और ये जो ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, फैलोपियन ट्यूब्स में, नेसल कैविटी में, ब्रोंक्यूल्स में और यूट्रस में। जो हमारे नोज़ में क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी में क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर। और ये जो टिश्यू होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। अब ये जो है 3 टाइप के होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ये इनके डायग्राम है। ये है स्ट्राइटेड मसल्स, इनमें क्या है, धारियाँ सी प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या होती है, वॉलंटरी मसल्स होती हैं, मतलब इनको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं इन मसल्स को। ये जैसे हमारे लेग में, हैंड में प्रेजेंट होती है, जैसे हम भागते हैं तो हम खुद से भाग सकते हैं, हमारी इच्छा से, हमारा जब मन करेगा हम भाग सकते हैं, रुकना चाहेंगे तो रुक सकते हैं। सो ये मसल्स किस में होती है, स्ट्राइटेड मसल्स हमारे पैरों में, हाथों में, इनमें प्रेजेंट होती हैं। स्मूथ मसल्स क्या होती है, स्पिंडल शेप की होती है। ये जो शेप आपको दिख रही है इसमें, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप बोलते हैं। और ये मसल्स क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है, मतलब हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं ये मसल्स। जैसे हम खाने को अंदर ले जाते हैं तो वो हमारी फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जैसे हमारी पलकें झपकती हैं, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो वो सारी किसका एग्जाम्पल है, स्मूथ मसल्स का। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये ब्रांच होती हैं। और जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं ये किस में बताया, लेग में, हैंड में प्रेजेंट होती है। तो ये क्या हो जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं मसल्स और इनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं ये कभी भी इनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती और ये टायर्ड भी नहीं होती हैं। सो हम अभी फर्स्ट पढ़ेंगे स्ट्राइटेड मसल्स। इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। इनको स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे स्केलेटन से अटैच होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। और इनमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये अनब्रांच्ड होती हैं। आपने अभी डायग्राम में देखा इनमें कोई भी ब्रांच नहीं होती है। ये देखिए ये डायग्राम है इसका, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं दिखाई देगी आपको। सो ये क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है और इनके अंदर मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और जो ईच फाइबर है उसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा बोलेंगे। और इन मसल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। और इन मसल्स को, ये मसल्स क्या हो सकती है, टायर्ड हो सकती हैं और फिर इनको रेस्ट की भी नीड होती है। जैसे हम भागते हैं तो हमें रेस्ट की तो ज़रूरत होती है और ये उन्हीं में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टाइप की जो मसल है वो है कार्डियक मसल। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे हार्ट की जो वॉल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये इनवॉलंटरी मसल्स होती है। हार्ट क्या है, हमेशा पंप करता रहता है तो हम उसको रोक तो नहीं सकते। सो ये क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब किसके सिमिलर होता है, स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड के बीच का जो स्ट्रक्चर होगा वो कार्डियक मसल्स फाइबर्स का होता है। ये क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये ब्रांच्ड होती हैं। अभी आपने डायग्राम में देखा इनमें क्या है, ब्रांच है।
और ये जो मसल्स है ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और रिलैक्स कर सकती हैं। जैसे हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है, सिकुड़ता है और फैलता है। सो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिलैक्स भी कर सकती हैं। नेक्स्ट टाइप की मसल्स है नॉन स्टैटिड मसल्स। ये कौन सी मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। और मैंने बताया जैसे हम खाना अंदर ले जाते हैं तो वो अपने आप जाता है, तो उसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, इनवॉलेंट्री मसल्स का या फिर नॉन स्टैटिड मसल्स का एग्जाम्पल है। इनमें भी जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इसे यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। और इनकी जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप की होती है। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप बोलते हैं। और ये क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। और इनके ऊपर कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती इन मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि हमने स्टैटिड में पढ़ा था कि उनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये मसल्स कहाँ मिलती है, हमारी स्टमक में, इंटेस्टाइन में या फिर आइरिस ऑफ आई में प्रेजेंट होती है। अब जो हमने तीनों टाइप की मसल्स पढ़ी, अब इनमें कुछ डिफरेंस है वो हम पढ़ लेते हैं। स्टैटिड मसल्स क्या होती है, वॉलेंट्री होती हैं। और नॉन स्टैटिड क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है। और कार्डियक मसल्स भी क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। लोकेशन कहाँ होती है इनकी, जो स्टैटिड मसल्स हैं वो हमारे स्केलेटन से अटैच होती हैं। और जो नॉन स्टैटिड मसल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में एट्सेट्रा। और जो कार्डियक मसल्स है वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो स्टैटिड मसल्स हैं वो क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और अनब्रांच होती हैं। और जो नॉन स्टैटिड है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और स्पिंडल शेप होती है इनकी। जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन ये ब्रांच्ड होती हैं। मेम्ब्रेन कैसी होती है, जो स्टैटिड मसल्स हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिड में ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। कार्डियक मसल्स में भी जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको हम सार्कोलेमा ही बोलते हैं। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और ये तीनों ही मसल्स के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म, और उसे हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। जो स्टैटिड मसल्स हैं वो टायर्ड हो सकती है, उन्हें रेस्ट की नीड होती है, लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स या फिर नॉन स्टैटिड मसल्स को रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और कार्डियक मसल्स को भी रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। जो स्टैटिड मसल्स हैं वो स्ट्रिप्ड होती हैं, मतलब इनमें धारियाँ सी नज़र आती हैं। और नॉन स्टैटिड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और कार्डियक मसल्स किसके इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर शो करती हैं, स्टैटिड और नॉन स्टैटिड के बीच का स्ट्रक्चर शो करती हैं। फंक्शन क्या होते हैं इनके, स्टैटिड मसल्स क्या होती हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और जो नॉन स्टैटिड मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और जो कार्डियक मसल्स हैं वो हार्ट को पंप करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। और जो भी कोई इन्फेक्शंस वगैरह है आएगा हमारी बॉडी में, सो उसे से भी हमें प्रोटेक्ट करके रखता है कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या करता है, फैट को भी स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर। और कोई भी अगर हमारी बॉडी में वैकेंट स्पेस है तो उसको फिल करने का काम भी कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, मतलब कंपोनेंट है ये। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है हमारी बॉडी में, और गैसेस का, डाइजेस्टिव फूड का, हॉर्मोन्स का और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में। और ब्लड हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, जो हमारा खून क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, तो वो लिक्विड पार्ट ही क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है। जो हमारे ब्लड का 55% पार्ट है वो किससे मिलके बना होता है, प्लाज्मा से मिलके बना होता है। इसके अंदर 90 to 91% तो वाटर होता है, और बाकी 7% इसमें कुछ मिनरल्स या प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं।
आगे ब्लड में हमारे अंदर 3 कॉर्पल्स प्रेजेंट होती है या फिर सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बोलते हैं। सो आरबीसी क्या होती है, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और इसको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। जो हमारे ब्लड का रेड कलर होता है वो इसी के कारण होता है। रेड आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। इसे हम हमारी बॉडी का सोल्जर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है एंटीबॉडीज से। मतलब कोई भी चीज़ जो हमें इन्फेक्ट कर सकती है, हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करके रखती है, डब्ल्यूबीसी। सो इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरियल एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। ये 5 टाइप की होती हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। नेक्स्ट टाइप है ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या करती हैं, हमारे ब्लड में क्या करती हैं, क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। जो हमारे ब्लड के अंदर जो थक्का बनता है उसमें कौन हेल्प करती हैं, प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं, और ये स्पिंडल शेप की सेल होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर टेंडन और लिगामेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो टेंडन है वो मसल्स को किससे कनेक्ट करके रखता है, बोन से कनेक्ट करके रखता है, और जो लिगामेंट है वो बोन से ही कनेक्ट करके रखता है। सो बोन को जो बोन से कनेक्ट करके रखता है उसे हम लिगामेंट बोलते हैं, और जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। जो टेंडन मसल्स हैं वो नॉन इलास्टिक होती हैं और टफ होती हैं, लेकिन जो लिगामेंट है वो इलास्टिक होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे हम अपने जॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, सो वो किसके कारण होता है, लिगामेंट के कारण होता है। जो टेंडन है वो हमारी बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, और जो लिगामेंट है वो हमारी बोन्स की स्टेबिलिटी और उनको एक साथ होल्ड करने में हेल्प करती हैं। जो टेंडन है उसमें हर मसल्स में क्या होता है, एक ना एक टेंडन प्रेजेंट होता है, और हमारे हर जॉइंट में लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। जो टेंडन है वो वाइट इन कलर होता है ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई, लेकिन जो लिगामेंट है वो येलो कलर के होते हैं क्योंकि इनमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो आगे क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट। सो हमें ये डिफरेंस इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट है बोन और कार्टिलेज। इनमें डिफरेंस आ जाता है कई बार एग्जाम में। बोन तो आपको पता है जो हमारी पार्ट होता है और नॉन फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं। लेकिन जो कार्टिलेज है वो सिमिलर होता है बोन के, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता बोन के जितना। जैसे ये हमारे ईयर वगैरह में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसको हम क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। और जो बोन होती हैं वो पोरस होती हैं, और जो कार्टिलेज है वो नॉन पोरस पार्ट होता है। बोन के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो कार्टिलेज है उसके अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। इसमें जो बोन में जो मैट्रिक्स भरा होता है, फ्लूइड सी भरी होती है, वो किसकी मिल्क के बनी होती है, प्रोटीन और मिनरल साल्ट की मिल्क के बनी होती है। लेकिन जो कार्टिलेज है उसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है वो प्रोटीन से मिल के बना होता है। आगे क्वेश्चन है कि हमें क्या बताना है, व्हाट आर द की टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो हमें कार्टिलेज के कुछ टाइप्स बताने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं, और ये बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पाया जाता है। तो ईयर के अंदर कार्टिलेज पाया जाता है। आगे 2 टाइप के टिश्यू हैं, एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ये भी क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो एरोलर टिश्यू है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी मसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स, नर्व्स के अंदर और बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करता है एरोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या कहाँ होता है, ये क्या करता है, फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करने का काम करता है। जो हम मोटे हो जाते हैं, हमारा पेट निकल आता है, वो किस कारण होता है, एडिपोज टिश्यू के कारण ही होता है, क्योंकि ये क्या करके ये फैट को स्टोर करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर। और आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है, वो एडिपोज टिश्यू के कारण ही लगती है, क्योंकि ये क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। सो ये स्किन के नीचे पाया जाता है,
और किडनी लाइक ऑर्गन में पाया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।